केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन जी। कहिए डॉक्टर साहब के स्पेशल प्रोग्राम में आज हम लोग डॉक्टर मणि मुक्ता जी के पास हैं। मणि मुक्ता जी अपने यहाँ पर खुद से अपने स्तर से आईवीएफ का सेंटर चला रही हैं और इस सेंटर को 2 साल होने में महज 9 दिन बाकी है और यहाँ का जो सक्सेस रेशियो है वो 100% है। जो लोग विश्वास करें या ना करें, ये 100% यहाँ के जो इलाज करा के मरीज गए वो भी संतुष्ट हैं और यहाँ के आसपास के मोहल्ले के लोग या डॉक्टर भी खुद अपने आप में इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ 100% का सक्सेस रेशियो। मैडम से जानेंगे आईवीएफ सेंटर, इस आईवीएफ सेंटर में 2 साल में इनका क्या सक्सेस रेशियो रहा है, उसके अलावा आईवीएफ कराने के लिए क्या क्या जरूरी चीज है, क्या नहीं करनी चाहिए, तमाम मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मणि मुक्ता, जान्या फर्टिलिटी क्लिनिक रांची में आईवीएफ स्पेशलिस्ट। मैं ये बताना चाहूँगी कि आईवीएफ जो कि आजकल कॉमन टर्म में भी लोग जान रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और जिसको लेमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी लोग जानते हैं। तो आईवीएफ एक महज इलाज नहीं है, एक ये कह सकते हैं एक फीलिंग है जो कि मातृत्व और पितृत्व का सुख देता है एक कपल को। तो हमारे यहाँ आईवीएफ हम लोग करते हैं वो खुद से ही करते हैं। हमारे यहाँ चूँकि मैंने खुद फेलोशिप किया है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में, तो आईवीएफ हमारे यहाँ जो लैब है वो स्वसंचालित है, किसी कॉरपोरेट के अंडर में नहीं है। तो यहाँ पे बेनिफिट ये है कि सबसे पहले हम लोग साफ सफाई और स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक आईवीएफ सेंटर को साफ सुथरा होना ये टॉप प्रायोरिटी है, सो दैट कि वहाँ का सक्सेस रिजल्ट अच्छा आए। और जो भी इंडिकेशन होता है महिलाओं में या पुरुषों में, वो इंडिकेशन देखने के बाद ही आईवीएफ किया जाता है। और निसंतानता का इलाज महज एक आईवीएफ नहीं होता है। आईवीएफ के अलावा भी बहुत सारे इलाज हैं जो कि सिंपल मेडिकेशन से भी ठीक हो सकते हैं, सिंपल कुछ सर्जिकल प्रोसीड्योर्स हैं उनसे भी ठीक हो सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आईवीएफ से भी संतान प्राप्ति का सुख पाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ फुल बास्केट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द फर्टिलिटी है, यानी कि जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए फुल बास्केट है। यानी सिर्फ आईवीएफ ही नहीं, आईवीएफ के अलावा भी हिस्टोस्कोपिकली, लैप्रोस्कोपिकली, सर्जिकली करेक्शन, मेडिकली सारे तरीके से उनको देखा जाता है और फिर इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट का मीन्स सारे रिपोर्ट्स की जांच कर लेने के बाद जो इलाज उनके लिए सबसे उचित है उसी डायरेक्शन में फिर हम लोग वर्क करते हैं। और हमारे यहाँ आईवीएफ सिंपल आईवीएफ ही नहीं, आईवीएफ के अलावा हमारे यहाँ इक्सी, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, आईवीएफ की हायर स्पेशलिटी भी मौजूद है जो कि हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सक्सेस रेट अप टू 100% लगभग है और जो भी पेशेंट यहाँ आते हैं हमसे फुल्ली सेटिस्फाइड, संतुष्ट होते हैं और हम भी अपने रिजल्ट से काफ़ी संतुष्ट हैं। इसके अलावा मैडम गर्भवती महिलाओं को क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, किस चीज से परहेज करना चाहिए? देखिए, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, किन्हीं का सिंपल प्रेगनेंसी होता है, नेचुरल प्रेगनेंसी, और किन्हीं का हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में होते हैं। तो इस कोरोना काल के हिसाब से सबसे पहले कि प्रेगनेंसी खुद में एक लो इम्यूनिटी कंडीशन है और जहाँ भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है उसमें इम्यूनिटी का एक अहम रोल है। तो सबसे पहले आती है बात डाइट की। तो डाइट हमेशा और हेल्दी डाइट है जो होना चाहिए।
हर गर्भवती महिलाओं को अपना डाइट काफ़ी हेल्दी रखना चाहिए। दैट मीन्स कि उन्हें फल, साग, सब्जियों, प्रोटीन रिच डाइट का सेवन अधिक करना चाहिए। कभी भी उनको किसी भी गंदगी या गंदे जगहों पे घूमने ये सब नहीं, अवॉइड करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम है जो घर में रहें, स्वस्थ रहें वो, और स्वस्थ हेल्दी खाना खाएं। और कभी भी उन्हें कुछ भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लगे या कुछ भी वैसा लगे तो तुरंत से तुरंत सबसे आसान उपाय जो घर में होता है, हमें भाप लेना चाहिए और गार्गलिंग करना चाहिए। ये सबसे सिंपल उपाय है और इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। विदाउट एनी मेडिकेशन प्रेगनेंसी में काफ़ी हद तक ये नॉर्मल सर्दी खांसी को रोकने के लिए कारगर होती है। और अगर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इसके अलावा क्या नहीं करने चाहिए? जो सब आप बोले, इनके अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनसे लोगों को परहेज करना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि जैसे अभी जो मौसम है काफ़ी चेंजिंग है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, कभी थोड़ी गर्मी हो जाती है, तो ऐसे मौसम में सर्दी जुकाम वगैरह ये सब होने का संभावना ज़्यादा रहता है और उससे इम्यूनिटी और लो होती है और ऐसे में वायरस इन्फेक्शन वगैरह का चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसे में प्रॉपर उन लोग अपना कवरेज रखें, जैसे कि अगर सर्दी है तो स्वेटर, गर्म स्वेटर ये सब का उपयोग करें। और जंक फूड्स वगैरह जो होते हैं उनको ये अवॉइड करें। हेल्दी डाइट, हमेशा हेल्दी डाइट। कोई ऐसी दवा भी है आपके मेडिकल में कि हेल्दी डाइट के लिए वो यूज कर सकते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सेप्ट फ्रॉम आयरन एंड कैल्शियम। कभी भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रिस्क जो प्रेगनेंसी में उन्हें है, उसके अनुसार कुछ दवाएं हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि उन्हें सर्दी खांसी वगैरह होती है तो सिंपल है जो सेट्रिजिन, एंटीबायोटिक्स वो सब दे सकते हैं जो कि सेफ है प्रेगनेंसी में, जो कि कारगर हो उनके लिए प्रेगनेंसी में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल भाप लेना और गार्गलिंग करना ये सबसे सेफ और सबसे अच्छा होता है। जानिया फर्टिलिटी सेंटर, जानिया फर्टिलिटी क्लिनिक लोग क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे ऐसी क्या सुविधाएं हैं जो लोग यहाँ पे? सबसे पहले जानिया फर्टिलिटी क्लिनिक के अंदर हम लोग सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे, जब पेशेंट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इनफर्टाइल कपल, निसंतान दंपति आते हैं तो उनको गायनिकोलॉजिकल रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है जिनके कारण उनकी ये कंडीशन है, उसका ट्रीटमेंट से लेके अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, निसंतानता का सारा इलाज अंडर वन रूफ, IUI, IVF, एक्सी, ब्लास्टोसिस्ट, सारा कुछ, लैप्रोस्कोपी, हिस्टोस्कोपी। उसके बाद वो कंसीव कर जाते हैं तो ANC ट्रीटमेंट का भी यहाँ पूरा प्रावधान है। नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी की पूरी व्यवस्था है और उसके बाद यहाँ पे NICU बैकअप भी है। तो सारी सुविधाएं उन्हें अंडर वन रूफ मिलती है, उन्हें कहीं और जाने का या रेफर करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, उन्हें भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस हॉस्पिटल की 3 ऐसी कोई खासियत? अब स्पेशली 3 खासियत कह रहे हैं तो सबसे पहली तो बहुत ही क्लीन इन्वायरमेंट, जो कि आज की नेसेसिटी है इन दिस कोरोना पीरियड। सुप्रा क्लीन इन्वायरमेंट, हमारे यहाँ साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, पहला। दूसरा, ये सेल्फ सस्टेन है, हमें किसी को भी बाहर से बुला करके IVF के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता है, हम लोग खुद यहाँ पे IVF करते हैं। तीसरी चीज, ऑल ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ विथ इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट, जिनको जिस तरह की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है उन्हें वही ट्रीटमेंट प्रदान की जाती है। अननेसेसरी ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, टेस्टिंग हमारे यहाँ नहीं होती है। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, सभी प्रकार के जांच इस हॉस्पिटल में संभव है और किसी को कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर इस हॉस्पिटल में कोई इलाज के लिए आते हैं तो, क्योंकि ये कोई कॉर्पोरेट नहीं है। अगर किसी की छोटी मोटी समस्याएं हो कोई भी प्रकार की तो यहाँ के डायरेक्टर खुद स्वयं, डॉक्टर डायरेक्टर खुद स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। इसलिए
यहाँ के डायरेक्टर का यही कहना है कि हमारे यहाँ आएँ और हमें सर्विस का मौका दें, कभी असंतुष्ट होकर नहीं जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और एक बार सेवा लेने के बाद उनके जितने भी रिश्तेदार होंगे मेरे ही हॉस्पिटल आएंगे, ये अपने आप में मुझे विश्वास है। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।